हेलो एवरीवन। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, और ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर में आता है और ये चैप्टर नंबर 18 है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे ही हमने चैप्टर का नाम सुना वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आया, बॉडी में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, जो बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा फ्लूइड यानी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो बॉडी में 24 घंटे सर्कुलेट करता रहता है? अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँ तो आपका सभी का एक ही जवाब होगा, जो कि होगा क्या, ब्लड। ठीक है, खून। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली डील करेगा हमारे पूरे ब्लड के ऊपर। ठीक है, तो हम पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्लड एक्चुअली है क्या। वो तो हमें पता है कि वो एक लिक्विड है और वो 24 घंटे हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, पर वो तो हम सबको पता है। पर सिंस हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और स्पेसिफिकली बोले तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें जानना होगा कि ब्लड का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पहले हम ब्लड का डेफिनेशन देखेंगे, साइंटिफिकली ब्लड क्या है वो देखेंगे, फिर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखेंगे। ठीक है, कि ब्लड में कौन से टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ब्लड बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, और कौन सा ऑर्गन ऐसा होता है जो ब्लड के फ्लो के लिए या फिर आप बोल सकते हो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फिर जाकर हम पढ़ेंगे कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली हमारे बॉडी में ना हो तो हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो इन सब को तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे ब्लड से। ओके, तो सिंस आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे ब्लड से, ब्लड के डेफिनेशन से और ब्लड के कॉम्पोजिशन से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, जैसे कि ब्लड को हम साइंटिफिकली बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकली बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो मुझे पता है कि आप सब लोगों को टिश्यू का डेफिनेशन ज़रूर मालूम होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ। ठीक है, तो टिश्यू हम कौन से स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हमारा ये हो गया एक ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल हम सभी को पता है, हम सेल किसे बोलते हैं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम सेल बोलते हैं। ओके, हमारा जो ये पूरा बॉडी जो हमें दिखता है, ह्यूमन बॉडी बोलो, एनिमल बॉडी बोलो या फिर प्लांट का ही बोलो, तो वो पूरा बॉडी क्या, सेल से मेडअप हुआ होता है। मतलब सेल, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारे पूरे बॉडी को बनाते हैं, और हमारे बॉडी का जो हर एक जो फंक्शन जो होता है वो भी क्या, कौन परफॉर्म करता है, हम नहीं परफॉर्म कर रहे होते वो सारे फंक्शन, एक्चुअल में वो सारे फंक्शन सेल ही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सेल को हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल, सीन्स वो हमारे पूरे बॉडी को बनाता है, और सीन्स वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस कर रहा होता है, इसलिए हम सेल को हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल, मीन्स कुछ सेल आके एक साथ मिल गए। सपोज ये 6 सेल आके एक साथ मिल गए। ठीक है, अगर इन सभी सेल्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ होगा, और अगर ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो ही हम ये पूरे ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम एक ग्रुप ऑफ सेल ले ले और इस ग्रुप ऑफ सेल में हर एक सेल का स्ट्रक्चर सेम हो, हर एक सेल दिखने में स्ट्रक्चरली सेम हो, और अगर हमारा हर एक सेल इस ग्रुप में सिमिलर टाइप का फंक्शन कर रहा हो, तो ही हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या हो गया, टिश्यू may be defined as a group of cell which are structurally and functionally very similar। ठीक है, टिश्यू है एक सेल का ग्रुप, जिस ग्रुप में हर एक सेल स्ट्रक्चरली सिमिलर है और जिनका एक कॉमन फंक्शन है, जो एक ही फंक्शन को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू क्लियर हो गया।
और हम ब्लड को कौन से टाइप का टिश्यू बोल रहे हैं? हम ब्लड को बोल रहे हैं कि तुम एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले ही हमने ब्लड के इंट्रोडक्शन में बोल दिया था क्या? ब्लड एक लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जो क्या कर रहा होता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ब्लड जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है तब क्या करता है? ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है। सपोज ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकेंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट। तो ब्लड क्या करेगा? पहले फर्स्ट पार्ट से सपोज कुछ सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको क्या करेगा? सेकेंड पॉइंट में मतलब पहुंचाएगा। फिर क्या करेगा? सेकेंड पॉइंट से और सपोज कर लो कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट से वो थर्ड पार्ट में बॉडी के पहुंचाएगा। फिर थर्ड पार्ट से सपोज और कुछ सब्सटेंस मिल गया उसको, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट पार्ट में ले जाकर सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड क्या कर रहा है? बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। बॉडी के एक पार्ट में जो सब्सटेंस है उसको क्या कर रहा है? बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचा रहा है। यानी क्या कर रहा है? दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों बॉडी के पार्ट के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है, एक ट्रेन की तरह फंक्शन कर रहा है, जो क्या कर रहा है? दो स्टेशंस को कनेक्ट कर रहे, दो स्टेशंस को जोड़ रहे। इस तरह ब्लड क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बहुत सारे सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ब्लड को हम लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं, अभी हमने बोला कि ब्लड टिश्यू है, तो ब्लड में बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखो ब्लड में जो सेल प्रेजेंट रहते हैं वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ये रहे ब्लड के सेल्स। और क्या होता है? ये सपोज करो ये सारे हमारे ब्लड के सेल्स हैं, और ब्लड के हर सेल के बीच में क्या रहता है? एक लिक्विड मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है जिसमें हमारा जो ब्लड के सेल्स है वो सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। सपोज करो कि तुमने एक बकेट में पानी लिया है, ठीक है, और पानी में तुमने क्या किया है? कुछ बॉल्स को सस्पेंड कर दिया है, हाँ, वो जो प्लास्टिक वाले बॉल्स होते हैं वो, ठीक है। तो क्या करेगा? वो बकेट का जो पानी है उसमें क्या करेगा? जो बॉल्स सारे हैं वो फ्लोट करते रहेंगे। इस तरह से जो बॉल्स जो है प्लास्टिक के, उनको तुम कंसीडर करो कि वो ब्लड के सेल्स है, और जो बकेट का पानी है उसको तुम कंसीडर करो कि वो लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रहा हमारा बॉल्स, प्लास्टिक बॉल्स, और ये रहा जो लिक्विड मैट्रिक्स है वो रहा हमारा बकेट का पानी, ठीक है। तो जिस तरह से बकेट के पानी में हमारा प्लास्टिक के बॉल्स फ्लोट करते हुए रहेंगे, ठीक है, तैरते हुए रहेंगे, वैसे ही क्या करता है? ब्लड में ब्लड सेल्स जो है वो एक लिक्विड मैट्रिक्स जो होता है वो लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। वो क्या करता, उसमें हमारे जो ब्लड के सेल्स है वो तैरते हुए रहते हैं, फ्लोट करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ब्लड को क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड के सेल्स एक लिक्विड मैट्रिक्स में सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ब्लड इज़ नोन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। अच्छा, तो जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये सेल्स किस में सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, किस में फ्लोट करते हुए रहते हैं? एक फ्लूइड मैट्रिक्स में फ्लोट करते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ब्लड का क्लासिफिकेशन, ब्लड का क्लासिफिकेशन नहीं, ब्लड का कॉम्पोजिशन देखेंगे कि ब्लड कौन कौन से सब्सटेंस से बिल्डअप हुआ है, ब्लड कौन कौन से सब्सटेंस से बनता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने पहले फिगर में भी देखा था, ब्लड में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट वाला हो गया फ्लूइड कंपोनेंट,
मीन्स लिक्विड कंपोनेंट, जैसे हमने बोला था बकेट का पानी, ओके। और क्या बोला था, बॉल्स बोला था हमने, प्लास्टिक बॉल्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्ड कंपोनेंट है, फॉर्म्ड कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट, ये हो गया ब्लड के सेल्स। तो जैसे कि हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था कि ब्लड में क्या होता है, ऐसे एक लिक्विड मैट्रिक्स रहता है, उसमें ब्लड के सेल सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड टोटल दो चीज़ों से कंपोज्ड हुआ रहता है, दो चीज़ें मिल के ब्लड बनते हैं। एक हो गया ये लिक्विड मैट्रिक्स जिसको हम फ्लूइड कंपोनेंट बोल रहे हैं, और दूसरा हो गया ये सारे सेल्स जिनको हम फॉर्म्ड कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ दिस टू सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द फ्लूइड कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन इज द फॉर्म्ड कंपोनेंट्स और सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड को हम प्लाज्मा बोलते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज प्लाज्मा। जैसे ही हम प्लाज्मा बोलते हैं मीन्स हम ब्लड के फ्लूइड कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, ब्लड में याद रखना बेसिकली 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। पहला वाला हो गया इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट क्या हो गया, रेड ब्लड सेल, यानी इरिथ्रोसाइट एक रेड कलर का ब्लड सेल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया सेकेंड टाइप ऑफ सेल हुआ ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट को हम WBC भी बोलते हैं। तो W स्टैंड्स फॉर वाइट कलर, B स्टैंड फॉर ब्लड एंड C स्टैंड्स फॉर सेल। तो हम ल्यूकोसाइट को क्या बोलेंगे, वो वाइट कलर का ब्लड का सेल है, ठीक है। और फिर आ जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी ब्लड का एक टाइप का सेल होता है जो क्या रहता है, सिमिलरली इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट की तरह ही प्लाज्मा में सस्पेंडेड कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, और प्लाज्मा में जाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। हमारा ये रहा ब्लड, ब्लड में कौन दो चीज़ रहते हैं प्रेजेंट, एक फ्लूइड कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा जो कि रहेगा प्लाज्मा, और एक फॉर्म्ड कंपोनेंट या फिर सेलुलर कंपोनेंट, जो ये तीनों सेल टाइप मिलके ये सेलुलर कंपोनेंट को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड में 55% प्लाज्मा रहेगा, 55% प्लाज्मा रहता है हमारे ब्लड में, और 45% ये सारे सेल्स मिलके हमारे ब्लड में रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड में प्लाज्मा रहेगा 55%, और ये सारे सेल्स मिलके ब्लड के कितने परसेंट कंस्टिट्यूट करेंगे, 45% of blood is constituted by the cellular components, that means this 3 types of cell present in the blood, okay। तो अभी हम प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है या फिर वाटरी पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में टोटल 90 to 92% वाटर होता है, और प्लाज्मा में 8 to 10% क्या सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा में वाटर तो वाटर है, ठीक है, H2O,